नवासे रसूल और उनके जानिसारों को सलाम। मैदान करबला में अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में शबी अलम, ताबूत और सुलझना के जुलूस बरामद। कराची की सख्त गर्मी में अज़ादार नोहा ख़ानी करते रहे, शहदाए करबला को सलाम पेश करते रहे। लाहौर में निसार हवेली से बरामद यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस करबला गामे शाह की जानिब गामजन। कोयटा में सख्त सिक्योरिटी में आशूरा का मरकज़ी जुलूस। पेशावर में भी यौम आशूर के जुलूस। रावलपिंडी में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होकर अपने रास्तों पर गामजन। टेक्सला में बच्चों का जुलूस भी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। करबला में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर ढाए गए मजालिम की याद में मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और मजालिस का अहतमाम। रोहड़ी में 550 साल कदीम ज़रीन और ढाल के जुलूस में हज़ारों अज़ादारों की शिरकत। झंग और सरगोधा में रिवायती ताज़ियों और चिन्योट में 10 फुट चौड़े और 50 फुट बुलंद ताज़ियों पर मुश्तमिल जुलूस बरामद। मुल्तान में आलमी शोहरत के हामिल उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये के जुलूस। हैदराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, रहीम यार खान, पारा चिनार, मुजफ्फराबाद, स्कर्दू, अस्तौर और गिलगित समेत कई शहरों में खानवादे रसूल को सलाम पेश किया गया। करबला में लाखों अज़ादारों की नवासे रसूल, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर हाज़री। अज़ादारों ने नोहा ख़ानी से पुरसा दिया। खानवादा हुसैन के अलमदार सक़ाए सकीना हज़रत अब्बास की याद में अज़ादार शबी अलम थामे रहे। अमरीका में ह्यूस्टन और डेलस में नवासे रसूल, हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानी की याद में यौम आशूर के जुलूस बरामद किए गए। यौम आशूर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। पंजाब भर में सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कोयटा और पेशावर में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मुल्क भर में यौम आशूर पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, जुलूसों के रास्तों की निगरानी। वज़ीर आला हसन सैयद मुराद अली शाह का नुमाइश चौरंगी का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। डीजी रेंजर्स सिंध का दौरा। MQM पाकिस्तान के वफ्द की यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत। लाहौर में भी आशूरा के जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वुज़रा, मुतल्लिक़ा अफसरान को तमाम जुलूस ख़त्म होने तक फील्ड में मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। पंजाब भर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से जुलूसों के शुरका के लिए सबीलों और लंगर का भी इंतजाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा, आशूरा से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। मुल्तान में 250 मन हलीम तैयार। शहरी की जानिब से तैयार किए गए हलीम की अज़ादारों में तकसीम जारी। भक्कर में 50 मन दूध का शरबत तैयार करके लोगों को पिलाया जा रहा है। हैदराबाद में लंगर का अहतमाम, हलीम, बिरयानी, जर्दे और दाल चावल की देगे तैयार। गुजरांवाला में जुलूस के शुरुका में पुलाव और हलीम तकसीम किया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम, कहा फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म व इस्तिक़लाल और जज्बे का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन हमें तज्जिया करना चाहिए कौन सी अनासिर खुद गर्जाना मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहरा करें। खुदा हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वाक़या करबला हक व सच की सरफराजी और सरबुलंदी की अजीम तरीन दास्तान है। ये दिन हमें सब्र व बर्दाश्त और हक पर डट जाने का दर्स देता है। शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके रफ़क़ा की कुर्बानी जुल्म व नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने का पैगाम है। करबला का पैगाम है, उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों को सलाम। यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का गिरां कदर बाब है। हक़ के लिए जीने और हक़ के लिए मरने वाले दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज गज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वाक़या करबला इस्लाम की सरबुलंदी की सबसे बड़ी नज़ीर है। ये वाक़या अमन व सलामती और अजीम कुर्बानी का दर्स देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़या करबला को हक़ और बातिल के दरमियान अजीम मार्का करार दिया। कहा, हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानी पेश की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि शोहदाए करबला की कुर्बानियाँ जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्स देती हैं।
ये दिन हमें बाहमी रवादारी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देता है। यौम आशूरा को बातिल, इंसाफ और जुल्म के दरमियान अबदी जद्दोजहद की अलामत है। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में अजीम शहादत की याद दिलाता है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का शोहदाए करबला को सलाम कहा। शोहदाए करबला की कुर्बानी गवाही है कि जुल्म और बर्बरियत सच और हक से कभी जीत नहीं सकते। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से बन्नू हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। बन्नू छावनी हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान सिफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारिजा तलबी एहतजाजी मुरासला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुरासले में कहा गया है कि अफगान अबूरी हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में ऐसे हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बन्नू कंटोनमेंट हमला इलाकाई अमनो सलामती को दरपेश दहशतगर्दी के संगीन खतरे की एक और याद दहानी है। ऐसे हमले दोनों मुल्कों के बिरादराना ताल्लुकात की रूह के मुनाफी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई के मुतालबे का अयादा करता है। बन्नू में 15 जुलाई को होने वाले दहशतगर्द हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए थे। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। इन हमलों में सैकड़ों शहरी और एहलकार शहीद हो चुके हैं। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का 45% कैपेसिटी चार्जेस खुद हुकूमत को मिलने का दावा। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी को मुखातिब करते हुए मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कहा, मोहतरम वजीर, हम IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगियों से वाकिफ हैं। कोयले के प्लांट 25% कम कैपेसिटी पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी 692 अरब रुपए ले रहे हैं। विंड ऑपरेशंस 50% से कम लेकिन फी यूनिट इजाफी चार्जेस के साथ 175 अरब रुपए, जबकि RLNG को 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 180 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। यकीन है मुल्क से मोहब्बत करने वाला कोई भी मुअज़्ज़िज़ शख्स IPPs के मुआहिदों की हिफाजत नहीं करेगा। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी करने का इशारा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा IPPs के कॉन्ट्रैक्ट का जायजा ले रहे हैं। IPPs के साथ बैठकर जो हमारे फायदे में नहीं होंगे उन्हें खैर बात कह देंगे ताकि अवाम पर से बोझ खत्म हो। विफाकी वज़ीर ने साथ ही ये भी कहा कि बिजली के मुआहिदों पर यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। हुकूमत पाकिस्तान ने IPPs को गारंटीज दे रखी हैं। हम ऐसी कौम हैं जो आलमी मुआहिदों की पासदारी करती हैं। पीपल्स पार्टी बहैसियत सियासी जमात किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI को भी अपना किरदार देखना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, महज सीटें या वोट लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती। PTI खुद अपनी वजह से इस मकाम पर पहुंची है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ख्वाजा आसिफ को निशाने पर ले लिया। कहा, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI वालों को इक़्तिदार का शौक है। वो खुद बुरी तरह इलेक्शन हारे, फिर फॉर्म 47 पर इक़्तिदार में आए। PTI ने 2 हुकूमतें छोड़ी। इक़्तिदार का शौक होता तो हुकूमतें ना छोड़ते। हम इक़्तिदार वाले नहीं, जमहूरी लोग हैं। मुकाबला करके मखसूस नशिस्तें हासिल की। विफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक बानी PTI का मौक़िफ़ ही PTI का मौक़िफ़ है। कराची शदीद गर्मी की लपेट में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। समंदरी हवाएं भी मुअत्तल। शहर में गुज़श्ता रात 1 जुलाई के बाद साल की दूसरी गर्म तरीन रात रही। दर्जा हरारत मामूल के औसत से 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा। 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कल शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने और दर्जा हरारत में कमी की पेश गोई। मुल्क के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी। सक्खर और सिब्बी में 51 डिग्री, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना 50 डिग्री, सियालकोट 49, सरगोदा, नवाब शाह 48, मुल्तान 47, हैदराबाद 45 और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस की जा रही है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी में एहतियात का मशवरा। बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने और पानी उबाल कर पीने की हिदायत।
इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बारिश हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाओं के आज से सिंध में दाखिल होने का इम्कान। नवाबशाह, लाड़काना, कराची, थरपारकर और उमरकोट समेत सिंध के कई शहरों में कहीं मोतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में 17 से 19 जुलाई के दौरान आंधी और तेज बारिश की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी, इंतजामिया को पेश के इक़दाम की हिदायत। कराची में शदीद गर्मी से जुलूस में शरीक 200 अज़ादारों की हालत ख़राब। जना अस्पताल के हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, सिब्बी और डेरा बुगटी औस्ता मोहम्मद में शदीद गर्मी, 10 से ज़्यादा अज़ादार बेहोश हो गए। कराची के इलाके मलिक गफूर बस्ती में गटर में गिरकर 2 बच्चे जान बहक, एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि मुतादिद बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे, वजन से ढक्कन टूटा और बच्चे गटर में गिर गए। जाम शोरो थाने के मालखाने में धमाका, 4 एहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। CTD हुकाम के मुताबिक धमाका दस्ती बम का नहीं बल्कि बारूदी मवाद फटने से हुआ। मालखाने में धुआं उठता देखा तो हेड मुहर्रर और कांस्टेबल पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके से मालखाने की छत और दीवारें गिर गईं। बारूदी मवाद का वजन 1 किलो से ज़्यादा हो सकता है। पंद्रह जुलाई को बनू कैंटोनमेंट पर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के शोहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और मुकामी अमायदीन की शिरकत। 15 और 16 जुलाई की दरमियानी शब किरी शमोज़ई DI खान में शहीद होने वाले 2 फौजी एहलकार भी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर का बनू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। लवाहकीन से इज़हार हमदर्दी। कायद ज़िदादे दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीक़ों पर बात करते रहते हैं जिनके ज़रिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। गुज़श्ता रोज़ बनू और DI खान में दहशतगर्द हमलों में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हो गए थे। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। कराची के इलाके सुरजानी लियारी तेसर टाउन में 12 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती मुलजिम गिरफ्तार। वालदा की मुद्दईद में मुकदमा दर्ज। लड़की ने अपने बयान में कहा कि मुलजिम उसे घसीट कर एक घर में ले गया और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। होश आया तो पता लगा उसके साथ ज़्यादती की गई है। पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल करवाया जा चुका है। रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP वेस्ट से तफसीलात तलब। खुशाब में चश्मा जेहलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 6 नौजवानों में से 3 की लाशें निकाल ली गईं। शेरगढ़ नहर के मुकाम पर गुज़िश्ता रोज़ कश्ती उलटने से 10 नौजवान डूब गए थे। 4 को बचा लिया गया था। डूबने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। टांग के नवाही इलाके मलाजई से 5 अफराद को अगवा कर लिया गया। अहलखाना के मुताबिक अगवाकारों ने रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए तावान मांगा है। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद खोजी है जिन्हें मकामी शख्स ने चोर की तलाश के लिए बुलाया था।
अमरीकी हुकाम को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में ईरान के मुलविस होने का शुबा। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में हुकाम का दावा है कि कई हफ्ते कबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करवाने की साजिश कर सकता है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। सीक्रेट सर्विस और ट्रंप इलेक्शन टीम को रैली से पहले ही खतरे से आगाह कर दिया था। ट्रंप की इलेक्शन टीम का मुबैना ईरानी साजिश से मुतालिक मालूमात पहले से मिलने की तस्दीक से गुरेज। ईरान ने अमरीकी हुकाम का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने कहा कि जनरल सुलेमानी के कत्ल का हुक्म देने के बायस ईरान की नज़र में ट्रंप एक मुजरिम है। ट्रंप पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन ईरान ने इंसाफ के लिए कानून का रास्ता मुंतखब किया है। इसराइली फौज ने गजा पर हमलों में इजाफा कर दिया। बेघर फलस्तीनियों के खैमों और पनागाहों पर मुसलसल बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 80 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली हमलों में अब तक अनरवा के 70% पनाह गुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने गजा से हिरासत में लिए गए 16 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। हमास ने ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट हक़ाइक़ से चश्मपोशी और इसराइली प्रोपेगेंडा है। इंसानी हुकूक तंजीम HRW की रिपोर्ट में हमास पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाया गया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। वो इस बारे में अपनी तजवीज़ आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे। इनमें जजेस के ओहदे की मयाद मुकर्रर करना और अखलाकी कदरों पर लाजमी अमल की तजवीज़ शामिल होंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडन ने आइनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बाइडन इस आइनी तरमीम पर भी गौर कर रहे हैं कि सुदूर और आइनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना भी ख़त्म कर दिया जाए। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले तलबा की तादाद 6 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। चिटागोंग में 3, ढाका में 2 और रंगपुर में 1 तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। तलबा का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ढाका और दीगर शहरों में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के तहत निस्फ से ज़ायद सरकारी मुलाजमतें मखसूस ग्रुपों के लिए हैं और 1971 की जंग में शामिल फौजियों के अहल खाना के लिए 30% कोटा मुकर्रर है। वुमेन्स एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। इवेंट श्रीलंका के शहर दम्बोला में जुमे से शुरू होगा। हसी रोज टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम का तीसरी पोजीशन पर कब्जा बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली और जो रूट की दूसरी पोजीशन। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के रविचंद्रन अश्विन का पहला नंबर। टॉप 10 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी 90 नंबर पर मौजूद। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन का 8वीं पोजीशन के साथ करियर का इख्तिताम। मैड्रिड के मैदान में 80,000 मदाहों के सामने फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के हो गए। कहा, बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। क्लब को मजीद ऊंचे मकाम पर ले जाने की ख्वाहिश है।